बड़ी अच्छी आप बहस कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने 126 दिन का धरना दिया। उस धरने में इन्होंने असेंबली का भी रास्ता रोक दिया, फिर पीटीवी पे बाकायदा हमला किया। कानून तोड़ना तो जो ये करते रहे, उसके बाद अदालतों का भी रास्ता इन्होंने रोक लिया, और हमने इनको अलाउ किया कि वहाँ 126 दिन बैठे रहें, लेकिन पुरअमन करें। लेकिन इन्होंने तो तमाम कानून तोड़े उसमें, वहाँ पे काफ़ी तशद्दुद भी हुआ। हमारा कोई इरादा नहीं है कानून तोड़ने का, बल्कि हमने जो ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग जिसमें मैं भी शामिल था, कोई पहली फर्स्ट को हुई, तो उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। कानून एक कमरे के अंदर हमारे अपने प्रीमिसेस में बातचीत हो रही थी, वो एक तकरीर हुई, और तकरीर में भी मियाँ साहब ने किसी को मोहरत, उन्होंने तो बल्कि सलूट किया, 2-3 बार सलूट किया कि हमारे जो जवान सरहदों पर हैं, या जो शहादतें दे रहे हैं, या जो कुर्बानियां दे रहे हैं, तो उनको उन्होंने सराहा और सलूट किया। तो मुझे बताइए, हमारा तो कोई इरादा नहीं है, ये अभी से घबराए हुए हैं, नर्वस हैं। इनको तो क्या अभी तक क्या हुआ है? सलूट अपनी जगह पे है, उसके अलावा मियां साहब ने जो कुछ और बातें की हैं वो अपनी जगह पे है, और मुतशद्दिद होना अपनी जगह पे है कि हम कानून तोड़ेंगे। सही चले, लेकिन बात ये है आज जो लोग हैं, इमरान खान साहब ने, शेख साहब जो आज बात की, उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के अपने पैसे बचाने के लिए यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, लोग नहीं निकलेंगे। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये जो बगावत का मुकदमा हुआ है, जो सेडिशन का, आप बताइए किस कानून के तहत हुआ? ये कोई इनकी घबराहट है और इनकी नर्वसनेस। शेख साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? कर रहे हैं जी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब वहां पे बैठ के अपने पैसे बचाने के लिए यहां पे लोगों को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, खुद वापस नहीं आ रहे। आज जुबैर उमर साहब जो उनके तर्जुमान है, वो ये कह चुके हैं कि जब तक इलाज पूरा नहीं होता वो वापस नहीं आएंगे। तो इलाज के लिए कहां पूरा होगा, कब पूरा होगा? सर्जरीज तो वहां पर स्टार्ट हो चुकी हैं। ये पुराना सवाल है, और लेकिन बार बार पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग इसका जवाब चाह रहे हैं, और खासतौर पर PMLN वाले भी चाह रहे हैं। कब आएंगे मियां साहब वापस? मतलब आपके खुद उनका कोई इरादा है प्रैक्टिकली करने का कहीं पे? तो मियां साहब ने, ये जुबैर साहब ने भी कहा, और मियां साहब ने खुद भी उनकी तरफ से कहा गया, उनके डॉक्टर्स ने कहा, वो भी ज़ेरे इलाज हैं और ये अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो वो ज़रूर वापस आएंगे जब उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा। और उनको उन्होंने रिपोर्ट्स भी भेजी हैं, बाकायदा उन्होंने अदालत को अपने वो डॉक्टर्स की पूरी रिपोर्ट्स भी भेजी हैं कि इन हालात में उनका वापस आना, जब तक उनका पूरा इलाज ना हो जाए, उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। और हमारी तमाम पार्टी ने भी, इसका मतलब है कि जल्दी वापस नहीं आ रहे इंडेफिनेटली। वो ये भी नहीं बताया जा रहा कि इलाज कब तक हो जाएगा, आगे कोई सर्जरी ड्यू कब है, ये सब मामला। जलील शरकपुरी साहब जो आज पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, उस पर हम बाद में तफसीलन बात करेंगे। एक तो ये बताइएगा कि दोनों तरफ से टेम्परेचर जो है, जो दर्जा हरारत है, वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तलखी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। बजाय इसके कि कुछ सूरत हाल को कंट्रोल करके ठंडा करने की कोशिश की जाती, मामला बहुत ज्यादा अब संजीदा होते जा रहे हैं। आपको आगे कहाँ जाते लग रहे हैं मामला? आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई ऐसा इकदाम, या बाकी और जमातें जो ये मार्च और धरने और जलसे जुलूस करने का सोच रही हैं, ऐसा इकदाम करेंगी जो कानून के खिलाफ होगा? जी यकीनन जो इस तरह जो टेम्परेचर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बनाया जा रहा है, ये मैं तो ये समझ तो मुनासिब नहीं है। सियासी इख्तलाफात होते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ऊपर एतराज़ात भी होने चाहिए, और पूरा एक हक होता है हर एक को अपनी बात करने का। लेकिन इस तरीके जो माहौल बनता नज़र आ रहा है, ये यकीनन मुल्क के मफाद में नहीं है, और ये चीज़ ज़्यादा अफरा तफरी की तरफ जाएगी। मियां साहब, ये PDM जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है? नहीं, मूवमेंट जो अपनी जगह पे है वो तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तो वो तो एक पॉलिटिकल वे अंदाज में होनी चाहिए। लेकिन जो अफरा तफरी का माहौल और लड़ाई झगड़े का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मूवमेंट से ही बन रहा है सर। ये हाँ, ये यकीनन ये अंदाज ठीक नहीं है, ये अंदाज गैर मुनासिब है और मुल्क के। सर ये बताएं कि आपकी पार्टी में 4-5 लोग और होंगे जो आप सोच रहे हैं वो उसी नजरिए के साथ होंगे, आपके हम ख्याल होंगे। ओवरऑल ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब ये अब 4-5 ज्यादा हैं, इनसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो गलत समझ रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। देखें, नवाज शरीफ साहब का मौजूदा जो स्टाइल है, इसको पहले तो तकरीबन 80% 90% लोग समझते थे ये गैर मुनासिब है। लेकिन ज़ाहिर है हर एक के अंदर जरूरत नहीं है बात करने की, दिल की बात सामने करें, लीडरशिप के सामने अदब एहतराम से अपना ओपिनियन रखें। ऐसा मिजाज नहीं है, गुलामाना जहनीत है, और इसका मुजाहरा आज असेंबली के अंदर भी हुआ। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ राय है तो इख्तलाफ राय देना चाहिए, और हमारी ओपिनियन से ही लीडरशिप आगे फैसले करे तो वो एक बेहतर फैसले होंगे।
अगर वो खुद सोच रहे हैं और बाकी सारे यस सर कह रहे हैं तो फिर ये जमहूरी कल्चर तो नहीं है। फिर आमरीत की हम क्यों मुखालफत करते हैं? अगर पार्टियों के अंदर आमरीत रखनी है तो मुल्क में भी आमरीत को सलूट करें। लेकिन ये बताएं, आपने कहा 80-90% लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। ये बहुत बड़ा फिगर है सर जो आप दे रहे हैं। बिल्कुल मेरी ओपिनियन है, चूंकि आपसे किसी ने बात की, आपसे कभी शेयरिंग हुई है किसी सीनियर लीडर की जो कहता होगा यार मैं ऊपर तो नहीं बोल सकता लेकिन अंदर वाकई? जी बिल्कुल, जितनों से भी कभी पहले बात हो रही थी तो वो अक्सर यही था कि जान मियां साहब सख्ती की तरफ जा रहे हैं, गैर मुनासिब है। लेकिन जब ये कुछ मेरे बयान की वजह से हाईलाइट बात हुई और फिर बार बार ये क्वेश्चन आने शुरू हो गया और फिर पार्टी की तरफ से आगे हमने इस बात में कुछ निकाल दिया कि एक फैक्शन है आपकी पार्टी के अंदर जो वैसे पता नहीं अब आपको उस पार्टी से उन्होंने कह दिया कि आप इस पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक फैक्शन है इस पार्टी के अंदर जो समझता है कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स ठीक है, नवाज शरीफ साहब की गलत है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी मेरी भी यही ओपिनियन थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से पार्टी को चलाना चाह रहे हैं वो रास्ता मुस्बत रास्ता है और वो ठीक पॉलिटिकल मूवमेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब जो गुस्से के अंदर कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ी अमेंडमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा मेरा ज़ाती उनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर मैंने ये राय दी तो इसके ऊपर या किसी और ने राय दी तो इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब बड़े हैं, पार्टी ने फैसला तो उन्हीं का मानना है, लेकिन इख्तलाफ राय सुनना भी चाहिए और इख्तलाफ राय करने का हक भी देना चाहिए। ये दुरुस्त बात है, लेकिन अब साथ ही साथ सर ये कहीं पे भी नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी पिछले दिनों एक लीडर है, उनकी एक क्लिप था वो जो किसी से ऑफ एयर बात कर रही थी, वो कहीं वायरल हुआ और उसके बाद उनकी पार्टी रुकनीत भी कैंसिल कर दी गई। तो ये तो कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं होता। बात सारी जमहूरियत की करते हैं। अमजद खान न्याजी साहब, आज इमरान खान साहब ने जो बात की उन्होंने कहा कि इनका मकसद जो है, इनका मसला वो जमहूरियत नहीं है। उन्होंने अपने आप को कह दिया, आपके हमारे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आपके लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत हूँ। तो जमहूरियत में ये तो नहीं होता कि आप किसी की बात नहीं सुनते। ये जो अभी बात जलील शरकपुरी साहब कर रहे हैं आपकी पार्टी की खातून लीडर के साथ हो चुकी है। देखिए उसके ऊपर एक कमेटी बैठी और कमेटी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी फैक्ट एंड फाइंडिंग जो है वो जमा कराई थी। उसके बाद ही डिसाइड हुआ था, कोई ऐसे ऑल एट वंस नहीं हुआ था। तो बाकी देखें जमहूरियत ऑल एट वंस तो इनका भी नहीं हुआ है, पहले इनको भी शो कॉज किया गया था। देखें सबसे पहले आप हालात को देखते हैं, सुनते हैं दूसरों की बात है। क्या अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे को हकायक के साथ पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। गवर्नमेंट एक अपना स्टांस लेती है या अपने एक पॉलिसीज लेके आती है और जो अपोजिशन है वो उसके ऊपर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है हकायक के साथ। लेकिन जहाँ पे हकायक रह नहीं है, यहाँ पे अपनी चोरी को बचाना, अपनी चोरी के ऊपर प्रोटेस्ट करना, अपनी चोरी के ऊपर करप्शन के ऊपर जो है वो एहतजाज करना या फाउल प्ले करना ही पॉलिटिक्स या इसे जमहूरियत समझा जा रहा है। ये जमहूरियत नहीं, जमहूरियत तो बड़ी मुख्तलिफ चीज है। जमहूरियत तो है जी कि आप लोगों के लिए काम